नमस्कार भाइयों बहनों। आज की जो बात है ये भी उत्तर प्रदेश की है और ये मतलब औरैया साइड की फफूंद वगैरह है, इस तरफ की बात है। तो किसी गांव की बात है। तो जिनकी बात है वो भी भगत जी थे, मतलब अपने जो थे जानकार थे और काफ़ी उम्रदार हैं। मतलब 55 के करीब होंगे, 56 के करीब या इस तरीके के हैं वो। काफ़ी मतलब उम्रदार हैं। ये उनकी बात है जो कि उन्होंने बताया उनके साथ हुई थी। तो क्या हुआ कि वो जैसे गांव में शादी ब्याह में कहीं जाते हैं इधर उधर काम पे, तो आ रहे थे वहाँ से। तो जब वो आ रहे थे साइकिल चलाते हुए आ रहे थे कहीं से, रात हुई थी जैसे 8 9 10 बज गए। तो अचानक वो जब आने लगे, वो जैसे बड़े रोड होते गांव में होते हैं इस तरीके के रोड काफ़ी, तो दोनों तरफ जंगल जुंगल पेड़ खेत होते हैं, इस तरीके से वो चलते आ रहे थे। तो वहीं एक पुलिया थी तो जो पुलिया थी उसके ऊपर, बिल्कुल वास्तविक घटना है ये। तो पूरी हमने पूछी नहीं उनसे भाई कि कहाँ की थी, तो उन्होंने अपने गांव की बताई थी कि ये वहाँ की बात है। तो चले गए, जा रहे थे तो अचानक कोई उन्हें बैठा दिखाई दिया, एक आदमी टाइप का। तो सफ़ेद में कपड़े में, ऐसा लगा उन्हें कुर्ते पजामा बैठा हुआ है, पर वो सफ़ेद कपड़े तो उन्हें दिखे अंधेरे में सफ़ेद चमक रहा है। तो वो जब उसके उनको क्या मतलब, तो उन्होंने गाँव वाले जैसे चलते हैं भाई तो देख भी लेते नज़र, तो उन्होंने देखा और चलने लगे। तो जब वो चलने लगे तो देखा तो वो जो बैठा हुआ था पीछे, मतलब वो फिर आगे मिला, उन्हें दिखा उसी तरीके का। वो कहने लगा खैर उन्हें क्या मतलब है ना, उन्होंने कहा वहाँ कोई दूसरा होगा, यहाँ कोई दूसरा आदमी बैठा, उन्हें आदमी सा लगा। फिर वो आगे बढ़े, तो फिर जब आगे बढ़े तो वो उतर गया उस पुलिया से, मतलब उस दूसरी पुलिया पे कुदरती वो उतर पड़ा और उनकी तरफ को बढ़ने लगा। उन्होंने देखा तो वो डर गए एकदम से और बिल्कुल साइकिल जैसे चल रही थी उनकी, उसके दूसरे हाथ में मतलब सीधे हाथ की तरफ वो चल रहा था पैदल उनके बराबर, यानी कि उनको देख रहा था बार बार शकल से चलते। अब लगा लो साइकिल की स्पीड और एक पैदल आदमी की स्पीड कितनी अंतर होता है। ना वो भाग रहा ना कुछ कर रहा, मतलब चल रहा उस तरीके से कि वो बराबर साइकिल के ही चल रहा। तो सब साइकिल चलाते वो देखे तो और डर लगे कि तो बराबर आ गया, कभी जंप मार दे कुछ कर दे, या ऐसी घटना थी। पर वो बहुत हिम्मत वाले जो थे, उत्तर प्रदेश में कई बार कई लोग बड़े हिम्मत वाले होते हैं, वो डरते नहीं ज़्यादा रात में, ये वो उनमें से थे, मतलब अच्छे जो कि होते हैं, जो कि रात में भी कहीं चले जाइए वो होते, इसलिए वो टिके हुए थे उस जगह पे। तो अचानक वो फंस गए। अब उनको यही नहीं समझ में आया क्या, जबकि वो तांत्रिक भगत थे, मतलब तांत्रिक तो नहीं भगत थे। और सब सिट्टी पिट्टी उनकी गुम हो गई कि करें क्या। अब वो भागने की कोशिश कर रहे, वो सोच रहे किसी तरीके से रुक जाए और मैं तेज़ साइकिल चलाऊँ। और कुछ दूर का उनका घर भी था, कुछ किलोमीटर पे, तो साइकिल तो चलानी भारी हो गई उन्हें 1 किलोमीटर भी। और चलाएँ तो वो देख रहा, वो जो देखता था तो डर लगता था उनको, ज़्यादा देखने से वो डरा रहा था, मतलब इस तरीके का छलावा टाइप की चीज़ थी वो जो उनको छल रहा था। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि सोचते सोचते उन्हें पता नहीं लगा क्या हुआ, अचानक ही उनके पीछे से घोड़े की आवाज़ आई। उनके पीछे घोड़े की आवाज़ आई। अब घोड़े को थोड़े देखेंगे, वो तो अपनी साइकिल को ही चलाएंगे, भागम भाग करेंगे। तो ऐसे हो रही थी उनके साथ, बिल्कुल सत्य घटना है, सड़कों पे जो हो जाती है, बताने का मकसद ये है। वो भी अमन टाइप की जंगल है, जैसे कहीं खेत है कहीं कुछ है सुनसान इस तरीके की। तो हो सकता है उस तरफ कहीं शमशान भी हो जो कि उनकी नज़र ना आया हो, या कुछ और हो, कोई नहर नहर हो, वहाँ कुछ ऐसा होता है। तो अब वो चलते जा रहे हैं तो अचानक वो घोड़ा जो था, काला घोड़ा बताया उन्होंने, जैसे अंधेरे में काले ही दिखा हुआ, लाल हो बेसा काला ही दिखा उन्हें, और उस पर कोई आदमी बैठा हुआ है। तो उसके तलवार अलवार लगी हुई थी, वो बैठा हुआ और बराबर आ गया उनके, यानी उसके साइकिल वालों के, और वो जो दूसरी तरफ के थे जो दूसरी तरफ के जो बंद थे आदमी, उनके बराबर आ गया वो। जब बराबर आ गया तो उसने उसको देख के और मतलब डांटा उसको, जो भाग रहा था बराबर में, कि तेरे को पता नहीं मैं आ गया हूँ, भाग यहाँ से, मतलब नहीं तेरे को ये कर दूँगा, ऐसा करके धमकी दी। तो वो जो था रुक गया, मतलब कुछ पीछे ही रुक गया कहीं। तो साइकिल वाले जो चला रहे थे वो चलते रहे, उन्हें मतलब नहीं, ना उस घोड़े वाले से ना उससे मतलब था। तो जब आगे गए तो उन्होंने बोला, जो घोड़े पे चल रहे थे उन्होंने बोला अभी साइकिल तेज़ चला, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, और आगे एक बुजुर्ग होंगे इस तरीके से, और वो मुझे जानते हैं। उन्होंने बोला कि वो मेरे को जानते हैं, तो उनको बता देना कि मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ा है, मतलब तो वो आपको आपके घर तक और ले जाएंगे, बोल देना कि उन्होंने बोला क्या, ठीक है जी, और अकेले मत जाना अब आगे भी। कहने लगा ठीक है। ऐसे करके वो पीछे रह गए, तो उनका मतलब नहीं था, वो रह गए, वो तो घोड़े पे चलते हुए बात कर रहे थे। फिर वो आगे आ गए, तो आ गए जहाँ उन्होंने बताया, तो वहीं पे वो जैसे वो ट्रैक्टर टाइप की चीज़ होती है, उसको वो अपना सामान वामान लाद के कुछ जा रहे थे, जैसे उन्होंने बताया कि वो ट्रैक्टर टाइप की चीज़ उस पर जा रहे हैं, वो आगे ही हैं,
उन्हें दिख नहीं रहा था, साइकिल पे थे, क्या पता। वो अचानक थोड़ा सा आगे गए तो वो ट्रक वाला मिल गया उन्हें, ट्रैक्टर टाइप का जो होता है टम्पू जैसा, तो ले जाते हैं अपना कुछ भर के भूसा वूसा। तो साइकिल जब उन्होंने बराबर लगाई और बोला उनसे, बाबा ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने रोक दिया। कहने लगा ऐसा कर भाई, साइकिल वाइकिल इस पर बांध, हम तेरे को वहीं छोड़ देते हैं। वो उससे आगे जा रहे होंगे कहीं, तो वो बैठ गए उस पर शांति से, मतलब साइकिल चल नहीं पा रही उनसे, घबरा गए। तो उन्होंने बैठा लिया। पहले बुजुर्ग बहुत अच्छे होते थे, तो उन्होंने बोला कि बाबा ऐसे ऐसे। पहले क्या बात हो गई, तुम ज़्यादा करके कोई बात, डर रहे थे वो बोलने में कि यार फिर ना चुपक के आ जाओ, पीछे नाम लेते। तो वो कह रहे मैं नाम ले लूँगा। उसका नहीं बता, कहना कि घबरा मत, बता तू। और जबकि वो भगत थे, 52 डोर के बताते हैं वो, जो बैठे थे जो साइकिल पे। तो ऐसा बताया उन्होंने, हमसे जब मिलते हैं तो 52 डोर के बता रहे थे। तो फिर वो फंस गए, हो जाता है ऐसा। तो वो जो बुजुर्ग थे गाँव के, वो ज़्यादा मतलब कुछ उन पर ज़्यादा वो थी पूजा पाठ, मतलब इस तरीके थे शुद्ध आत्मा हुई। तो जब उन्होंने बोला तो उन्होंने समझ गया वो। तब उन्होंने बोला कि उन्हीं से, भगत जी से कि घोड़े पे आया था, उसने ऐसे बोला तो आप मिल गए। क्या उन्होंने फिर बोला बुजुर्ग ने, कह बेटा वो घोड़े पे जो मिले हैं और तुम मेरे को जानते नहीं हो, और जो काला देव है मैं उन्हीं का पुजारी हूँ, मतलब उनने बोला जो बुजुर्ग थे, तो गांव के जो मिले। तो कहने लगा अच्छा जी कि हाँ। तब उन्होंने बुजुर्ग ने बोला कि तुम भी काले देव के मतलब पुजारी हो गया। तब उनको ध्यान है कि हाँ जी, काला देव तो हमारे यहाँ भी पूछता है। तो कहने लगे काला देव है, ये काले देव की महिमा होती है, तुमने याद नहीं करा, पर वो आ गए तुम्हें बचाने के लिए। कभी भी कहीं जाओ रास्ते घाट में तो तुम्हारे यहाँ काला देव चलता है, रात बिरात को जब हो तो उनके बोल सकते हो। तो वो सवारी लेते हैं रात बिरात को, कहीं भी आते हैं अपने भक्तों के पास, मतलब संकट में। अब तुम्हें दिख गए कुदरती, मतलब ऐसा हुआ, नहीं तो दिखते नहीं है वो जल्दी किसी को, मतलब ज़्यादा घबराहट में तो आपको ढाढ़स देने के लिए वो दिख गए। नहीं, वो दिखते नहीं, वो वैसे भी हटा देते हैं वहीं से तो जब कभी टाप दिखाई दे तो उन्हीं की होती है कि टाप वो ही मार रहे हैं। तो वो कहने लगे जी मैं तो समझा झारवीर बाबा की होगी या किसी, कह रहा नहीं, वो काला घोड़ा और यही चीज़ उनकी होती है, काले देव। जो काला ही देव इसीलिए नाम है कि काले कपड़े मतलब पहने हुए जैसे राजाओं की तरह होते हैं, वो दिखते हैं, इससे अलग अलग रूप है उनके कई जगह। तो कहने लगा अच्छा जी क्या, कि कहीं बहुत विशाल का है, आदमी सा दिखेगा तुम्हें, जैसा पहलवान टाइप, भीम जैसा तरीके का। करे ऐसे भी उनके रूप होते हैं। और अब तुम उनकी पूजा पाठ जो है छोटे मोटे प्रसाद चढ़ाते हैं ना, और इस रास्ते से देखभाल के निकलो। यहाँ पे एक छलावा है इस तरीके का, छल प्रेत है, वो कई बार पानी में गिरा के मतलब लुढ़का भी दे, उन्होंने बताया बुजुर्गों ने, वो गिरा देता है पानी में अगर आप थोड़ा सा गलती करोगे तो, यानी कि। तो उन्होंने बोला कि अच्छा जी यहाँ के, अगर तुम साइकिल से उतर जाते ना, एक बार भी उतर के भागने लगते मतलब, तो मार देता वो तुम्हें। पर तुम साइकिल के ऊपर थे, ज़मीन तुमने छुई नहीं, इसलिए तुम्हारा बचाव हो गया वहाँ। कि वहाँ कई लोगों के साथ हो चुके हैं ऐसे। तो बाद में उन्होंने वहाँ बता रहे थे कि पीर वगैरह किसी का वो जैसे होते भूमिया वगैरह को बना दिया था धान बाद में। उस दिन उनको पता लग गया बाबा को कि ऐसा ऐसा इसके साथ हो, किसी और के साथ हो, तो उन्होंने बनवा दिया था किसी किसी देवी देवता का, जैसे होता है, तो कि ताकि वो चीज़ रुके। ऐसा भी होता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद आपका।